परसेंटेज प्रैक्टिस सेट 2। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट 20% का मतलब होता है 20 × 1/100, 1/5। यानी कि बेस वैल्यू 5 है, उसमें 1 की कमी कर दी गई तो कितनी हो गई। 5 से वैल्यू क्या हो गई 4। 20% कटौती है ना, 20% कटौती का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू है वो 5 है, उसमें 1 की कमी कर दी गई, वैल्यू हो गई 4। अब इस 4 से 5 पे जाना है तुम्हें, 4 से 5 पे जाना है तो कितने का इंक्रीमेंट होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। कहाँ से, 4 से। 1/4 इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 25%। आंसर है 25%। सेकंड क्वेश्चन, परसेंट के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। 20% कमी का मतलब 80%। 20% कमी का मतलब क्या है, 80% की वैल्यू कितनी है 800 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपये, इसलिए 100% की वैल्यू, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। 80% की वैल्यू आपके पास 800 रुपये, 1% की वैल्यू 100% की निकाल लो, हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, परसेंटेज पार्ट 1 में हमने बताया था कि मूल इंटू खपत बराबर होता है खर्चा। खर्चा अगर आपके पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मूल्य बराबर क्या होता है बनवाई खपत। सिंपल सा है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी, इस मत पर खर्च ना बढ़े। तो मूल्य क्या हो रहा, मूल्य वृद्धि हो रहा, 4 से 5 हो रहा। पहले मूल्य था 4, उसमें 1 की वृद्धि हुई तो मूल्य हो गया 4 से 5। तो खपत क्या होगी, खपत हो जाएगी 5 से 4। तो कितने की, नीचे खर्चा आता है तो खर्चा देखो इधर, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है खर्चा। इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, दिक्कत तो है नहीं। तो खपत क्या हुई, खपत 1 कम हो गई। 1 कम हुई किस में 5 में, तो 1 कम हुई 5 में इंटू 100 कर दोगे, कितना आ जाएगा 20% आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। कोई दिक्कत नहीं है, सेम फार्मूला है। 10% की कमी, 10% कमी का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब क्या होता है बनवाइट है, यानी कि 10 में 1 की कमी। मूल्य क्या हो रहा 10 से 9 हो रहा, तो खपत क्या होगी, आपको पता है खर्चा कांस्टेंट है तो ये उल्टा हो जाएगा 9 से 10। देखो मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, इधर भी 90 आएगा और इधर भी 90 आएगा। तो इसका मतलब खर्चा जो था वो कांस्टेंट है 90-90। ठीक, तो खपत पूछ रहा तो 9 से 10 हो रहा, तो 9 से 10 हो रहा है यानी कि 1 की खपत ज़्यादा हो गई, तो यानी कि 1/9, 9 से 10 1/9 इंटू 100 कर दोगे तो
तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। कितना परसेंटेज आया? 11 से 1/9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बाल्टी में 66.2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारता कितनी है? इसे कन्वर्ट कर लो पहले फ्रैक्शन में। 66.2/3% का मतलब क्या होता है? 200/3%। ठीक, 200/3 को आप परसेंटेज को लिख सकते हैं हम 1/100। कितना होगा? 2/3। ठीक है। तो इसको जब हमने फ्रैक्शनल में चेंज किया तो इसकी वैल्यू है 2/3। अब 80% को चेंज करो। 80% बराबर क्या हो जाएगा? 80/100। चौका 8 तो 5 10 यानी कि 4/5। तो ये तो है 2/3। 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू आई 4/5। अब धारता इसमें मान लो। धारता क्या मानोगे? आपको डिनोमिनेटर में देखना है हर में। 3 और 5 है, हर में देखना 3 और 5। तो उसका एलसीएम कितना आया? 15। तो धारता होगी 15। धारता क्या माने? माना धारता बराबर है 15 लीटर। एलसीएम लिए ना, 3 और 5 का 15 आएगा। तो 15 को 2/3 कितना होगा? 10। और 15 का 4/5 कितना होगा? 12। ठीक है। तो ये तो एक तो 10 है, एक 12 है। कितना देखे ये 2 अधिक है। 2 अधिक है इधर। 2 की वैल्यू कितनी है? 2। 1 की वैल्यू 1। तो 15 की वैल्यू 15 × 1 यानी कि 15। कितना आएगा इधर? 15 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। पचास किलोग्राम शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? किसे मिला रहा है? शीशे को मिला रहा है। लेकिन टिन क्या है? टिन कांस्टेंट है। टिन क्या है? कांस्टेंट है। तो 60% शीशा है, 40% टिन होगा। तो 50 का 40%। इधर भी टिन निकाल लो। ये टिन बराबर टिन कर दो। अगर 75% शीशा है तो 25% टिन होगा। मान लो x इधर पूरी टोटल क्वांटिटी है, उसमें 25% क्या है? टिन है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। 25 दूनी 50। x की वैल्यू आ गई 80 लीटर। 80 kg आ गई। ठीक है। पहले कितनी थी? 50 kg। अब कितनी है? 80 kg। कितने का डिफरेंस है? 30 का। डिफरेंस कितने का? 30 का डिफरेंस है। तो मीन्स 30 kg क्या मिलाया होगा? शीशा मिलाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 5 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है? अब इसमें क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्या? लवण कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं हो रहा है। लवण माना नमक,
क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, पानी चेंज हो रहा है, पानी वाष्पित हो रहा है, लेकिन नमक जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। तो पहले नमक कितना था 7%, तो 7% किसका 12 का 7% था, क्योंकि टोटल क्वांटिटी कितनी है 12 का 7% क्या है नमक। इधर भी नमक देख लो, 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 लीटर पानी बचा है। ठीक है, तो x% मान लो नमक है, 8 लीटर पानी बचा, क्योंकि 4 लीटर क्या हो गया वाष्पित हो गया। 12 - 4 कितना होता है 8, निकाल दो। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, तो 21 बराबर 2x, x बराबर 21 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया आंसर 10.5%। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो कितनी आ गई 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो 50% अम्लीय है, ठीक है, तो अम्ल कितना हुआ 50% किसका 9 का, ठीक है, अम्ल होगा इतना, अम्ल बराबर अम्ल होगा। तो इधर मान लो कुल धारिता है x, ठीक है, और इसमें कितनी परसेंट अम्ल है 30%, क्योंकि पानी मिला रहा है ना, तो अम्ल तो बराबर रहेगा दोनों साइड से। यहाँ से परसेंटेज कैंसिल कर दो, ये कितना बचा 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 × 3 = 9, x बचा है, x कितना आ गया, x आ गया 15 लीटर। तो x 15 लीटर है, पहले कितना था 9, अब कितना है 15, पहले कितना था 9, अब कितना है 15, कितने का डिफरेंस है 6 है, इसका मतलब 6 लीटर पानी मिला है। आंसर है 6, 15 - 9 बराबर 6, ठीक है। 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। सिंपल सा है, एल्कोहल कितना है, एल्कोहल तो चेंज नहीं हो रहा, 40% है किसका 5 का, ठीक, अपॉन अब ये कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि 1 लीटर पानी भर मिला दिया तो टोटल हो गया 6। सॉल्व कर दो इसे, तो ये इंटू 100 भी करना पड़ेगा ना, इतना परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करो, क्या करोगे 40/100 हो जाएगा ये, इंटू 5/6 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से काटो से, 6 × 2 = 20, कितना आया ये आ गया 100/3%, और 100/3% को हम सॉल्व करेंगे आएगा 33 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु के भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो। चांदी बराबर है दोनों साइड, चांदी को तो मिला नहीं रहे। इधर अगर 80% सोना है तो 20% चांदी होगी, तो 50 का 20% क्या हुआ चांदी। इधर क्या होगा 95% सोना है तो 5% क्या होगी, x की 5% क्या होगी चांदी होगी। चांदी चांदी बराबर कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, 5 × 20, यानी कि आंसर x बराबर कितना आ गया 200, x बराबर आ गया 200। तो पहले थी 50 ग्राम मिश्र धातु, अब मिश्र धातु है 200 ग्राम, तो कितना मिलाया 150 मिलाया, आंसर है 150। 200 - 50 बराबर 150, ठीक है।
क्योंकि हमें चांदी बराबर करनी थी ना, तो यहाँ पर चांदी देख ली कितने केजी, यहाँ पर भी देख ली चांदी कितनी केजी है। बस चांदी को बराबर कर दिया, एक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक्स आया 200, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी 200 है। ठीक है, तो कितना मिलाया हमने, पहले थी 50, 150 मिलाया। ये सेम क्वेश्चन है। 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। 240 का 25% निकाल लो। 240 का 25% निकाला तो कितना आया, 25, 5 10, दोबारा यानी कि 60 रुपये आया। तो उन्होंने बताया था 60 रुपये कितने, 2 केजी की वैल्यू क्या है, 2 केजी वैल्यू है 60 रुपये। ये घटा हुआ मूल्य है, घटा हुआ मूल्य है ये। ठीक है, 1 केजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 केजी की वैल्यू हो जाएगी 60/2 यानी कि 30 रुपये। आंसर क्या आ जाएगा, 30 रुपये। क्योंकि 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं। मतलब 25% 240 का जो है वो वैल्यू 2 किलोग्राम की हो जाएगी। तो ये घटा हुआ मूल्य आ गया, घटा हुआ मूल्य आ गया 30 रुपये पर केजी। आंसर है 30 रुपये पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्चा। 25% कमी मतलब 1/4 यानी कि मूल्य क्या हुआ आपका, 4 से 3 हो गया। खपत कितनी हो गई, 3 से 4 हो गई, क्योंकि पैसे समान है, पैसे समान है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 2 रबड़ पहले खरीदता था 3 रबड़, अब खरीद रहा है 4, यानी कि 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 रेशियो ज़्यादा है, 1 रेशियो ज़्यादा। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2। तो रुपये 1 में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, पहले खरीद रहा था 6 रबड़, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो 3 की 6, 4 की 8। पहले खरीद रहा था 6 रबड़, अब खरीद रहा है 8 रबड़। आंसर इज 8। इसे फ्रैक्शनल में चेंज कर लो। 33 से 1/3% क्या होता है, 100/3%। डी हो जाएगा 100/3 इंटू 1/100 यानी कि 1/3। अब पढ़ो सवाल। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मूल्य कितना हो रहा है, 33% की कमी हो रही, तो यानी कि 3 से 2, 1 की कमी, तो खपत 2 से 3। ठीक है, अब ये तो बराबर है ना, 1 रुपये 1 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 की वैल्यू कितनी है, 4। 1 का डिफरेंस है, 1 की वैल्यू कितनी है, 4। पहले खरीद रहा था 8, अब खरीद रहा है 1 में 4, 12। ठीक है, पहले खरीद रहा था
एक की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर डिफरेंस एक है, एक की वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 12। पहले खरीद रहा था 1 रुपये में 8, अब खरीद रहा है 1 रुपये में 12। पहले का पूछ रहा था 1 रुपये में 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खागन, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा रुपये 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? सिंपल सा है, मान लो मासिक आय 100%, मासिक आय क्या है 100% है, माना की 100% माना मासिक आय 100% है। कितना खर्च कर दिया, 25 ये कर दिया, 5 ये कर दिया, 25% खर्च कर दिया, प्लस 5% खागन पे खर्च कर दिया, प्लस 15% यात्रा पे खर्च कर दिया, प्लस 10% कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो टोटल कितना कर दिए, 25 5 30, 45 55% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिए, 55% खर्च कर दिया। कितना बचा, बचा कितना, शेष कितना बचा, बचत क्या है 100% माइनस 55% यानी कि 45% बचा है। 45% की वैल्यू क्या है, 45% की वैल्यू दी है आपको कितनी 27,000। 100% की वैल्यू निकालो इसमें से 45 डिवाइडेड बाई 45% बराबर 27,000। काटो इसे, 5 9 45, 5 25, 2 बचा, 5 चौका 20, 2 बचा, 5 54, 600 बचा। 1% की वैल्यू आ गई 600। 100% की वैल्यू कितनी हुई, 2 बिंदु इधर बढ़ा दो, 2 बिंदु इधर बढ़ा दो, 60,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी थी? जिसमें शेष हो ना, ये शेष वाला क्वेश्चन है, उसमें हम सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव केस। इसमें सक्सेसिव केस लग जाएगा, क्रमागत केस लग जाएगा। यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 टोटल आया, 1 खर्च कर रहा, तो टोटल और सेविंग में लग जाएगा। ये टोटल कितनी है, 5 है, 1 खर्च कर दिए, कितना बचा 4। नेक्स्ट 15% उसने खर्च कर दिया, तो 15% को क्या लग सकते हैं, 15/100, 5 × 15, टोटल 20 था, 3 खर्च कर दिए, तो कितना बचा 17। ठीक है, इसके बाद क्या है, 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100, तो 10 में से 3 गया, तो कितना बचा 10 टोटल था, 3 खर्च कर दिए, तो बचा कितना 7। ये अब सक्सेसिव केस में क्या होता है, क्रॉस में काट सकते हैं। लाइन ऑफ कंक्लूजन के पहले जो है वो क्रॉस में काट सकते हैं। 4 पंचे 20, ये काट दिया हमने। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो ये कितना आया 250, ये कितना आया 119।
अब ये जो 119 रेशियो आया है वो किसके बराबर है? वो है 9520 के बराबर। ठीक, तो 119 की वैल्यू कितनी है? एक सौ उन्नीस की वैल्यू है 9520। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? काटो, तो ये जाएगा 8 दुपे 80। एक की वैल्यू है 80, इसलिए 250 की वैल्यू कितनी होगी? 250 की वैल्यू हो जाएगी 250 इंटू 80, 25 अट्ठे 200 और 2 बूंदी, यानी कि सी पार्ट। ये आंसर आ गया। तो ये टोटल था। जो शेष वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। फॉलो करता है कि आपने मान लो खर्च कर दिया शेष, फिर खर्च कर दिया शेष, फिर खर्च कर दिया, तो सक्सेसिव केस से ये हो जाएगा, ईजिली हो जाता है। डिटेल में समझा देंगे। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। तो अग्रवाल की 100% इनकम है, मान लो, माना इनकम बराबर 100%। ठीक है, 100% में 30% दे दिया तो कितना बचा? 70%। ठीक है, 100% में से 30% दे दिया तो कितना बचा? 70%। शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, तब बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले तो 50% तो पुत्री को दे दिया, तो ये 50% बचा तो वो बच्चों को चला जाएगा, बेटों को चला जाएगा। ठीक है, और 5 बेटों को, एक बेटे को 14,000 मिले तो 5 को कितना मिलेगा? 70,000। एक बेटे को 14,000 मिले तो 5 बेटों को कितना मिलेगा? 70,000। अब इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, इधर कितना बचा? परसेंटेज है, इसको 1/100 लिख लो, इसको भी 1/100 लिख लो, और इसको 5% रहने दो। ठीक है, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालनी है ना। 5 दूनी 20, ये 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2000। 100% की वैल्यू 2 बिंदी इधर बढ़ा दो, 2 उधर बढ़ा दो, 2 इधर बढ़ा दी तो 2 इधर बढ़ा दो, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अगर आपके पास एरिया वाले सवाल आते हैं ना, तो इसमें सक्सेसिव केस लग जाएगा। एरिया बराबर क्या होता है? भुजा साइड स्क्वायर, वर्ग का एरिया, वर्ग एरिया बराबर साइड स्क्वायर। तो इसमें सक्सेसिव केस लग जाएगा। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी कि एक साइड में 10 से क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी, क्योंकि 1 की वृद्धि हुई। दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी। फिर एरिया कितना हो जाएगा? 100 से 121 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो
तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 100 से 121 मतलब 21% की वृद्धि। कैसे निकाला हमने? 100 से 121 मतलब 21/100 इंटू 100 परसेंटेज काट तो 21% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इधर देखो क्या होगा। आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई क्या हो रही? 10% की वृद्धि यानी कि 10 से 11। चौड़ाई में क्या हो रहा? 10% की कमी यानी कि 10 से 9। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। जब वृद्धि होगी तो 10 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 10 से 11 लंबाई, कमी होगी तो 10 में 1 की कमी हो जाएगी तो चौड़ाई 10 से 9। एरिया क्या आएगा? इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 100 से 99, यानी कि 100 से कितना कम हो रहा? 1 कम हो रहा। किससे? 100 से। इंटू 100 कर दोगे क्या? परसेंटेज। तो 1% की क्या आ गई? कमी आ गई। ये आंसर क्या आ जाएगा? 1% कमी, क्योंकि पहले था एरिया 100, अब है 99। तो एक की कमी हुई किसमें? 100 में, इसलिए कितना परसेंट की कमी? 1% की। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 30% को कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन में 30/100, यानी कि 10 में 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 से 13। एक भुजा के लिए, दूसरी भुजा के लिए भी 10 से 13। एरिया क्या होगा? 100 से 169। कितना बड़ा? 69। किस में? 100 में। इंटू 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए तो 69% आ जाएगा आंसर। डी एन में से कोई नहीं, 69% आएगा। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी? ये देखो कैसे करोगे। लंबाई में क्या हो रही? 20% की वृद्धि इनके 5 से 6। चौड़ाई में क्या हो रही? 20% की कमी इनके 5 से 4, यानी कि 25 से 24। एरिया, ये एरिया में क्या हो जाएगा? 25 से 24। कितनी की कमी हुई? 1 की कमी हुई। किस में? 25 में। इंटू 100 क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी कि 4% की क्या? कमी। नेक्स्ट, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। आर कितनी बार आया? 2 बार आया। तो 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी कि 2 में 1 की वृद्धि 2 से 3। आर कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार इसे भी लिख लो 2 से 3, यानी कि 4 से 9। कितना इंक्रीमेंट होगा? 5 का। किस में? 4 में। इंटू 100 क्या हो जाएगा? परसेंटेज। ये कितना होगा? 4 से 25, यानी कि 125% का क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। ये आ गया आंसर। परसेंटेज प्रैक्टिस सेट 3rd कल आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।